क्वेश्चन नंबर 1, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जिसमें एक सर्कल दिया भारतीय का, दूसरा सर्कल है नेताओं का, तीसरा है नायकों का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है और भारतीय और नेताओं वाले में होना चाहिए। तो भारतीय और नेताओं, लेकिन गायक ना हो, तो ये जो दो है ना, ये गायक नहीं। तो ऑप्शन आंसर होगा 1 नंबर, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है? तो चित्र में जो 3 है वो भारतीय भी है, नेता भी है और गायक भी है। तो इसमें आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, आंसर 3। क्वेश्चन 3, कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो न तो गायक है और न ही भारतीय है? क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर देखें तो 3 पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो ना तो गायक है और ना ही भारतीय है। जो ना गायक हो और ना भारतीय हो। जो ये 6 दिखाई दे रहा है भारतीय में, ये तीसरे का आंसर होगा 6। तो सी आंसर बनेगा इसका 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है? जो नेता नहीं है, अगर चित्र देखें तो जो भारतीय है 4, वो नेताओं के सर्कल में नहीं है। जो भारतीय वाले सर्कल में 4 दिखाई दे रहा है वो नेताओं वाले सर्कल से बाहर है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो ना तो भारतीय है और ना ही नेता है? तो चलते हैं चित्र में। गायक वाले सर्कल में जो 7 दिखाई दे रहा है गायक वाले सर्कल में, ये ना तो नेता है और ना ही भारतीय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 7, जो कि डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में, निम्न प्रश्नों में अक्षरों की श्रेणी विभिन्न पद दिए हुए जिसमें एक अधिक पद लुप्त है, उन्हें क्वेश्चन मार्क चिन्ह दर्शाया है। दिए हुए विकल्प में से वह पद चुनें। क्वेश्चन नंबर 6 में RUXAD, अगर हम ABCD को अंकों में लिखें तो R को हम 18 लिखेंगे और U को हम 21 लिखेंगे। तो 18 फिर 21 फिर आगे X को लिखेंगे 24। तो इसी प्रकार देखें तो अगला नेक्स्ट अक्षर तीसरा अक्षर बन रहा है। तो हर एक के बीच में 3 का जोड़ है। अंत में D दिया हुआ है, D में अगर 3 जोड़े तो इसका आंसर G बनेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा G। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया हुआ है। T को हम 20, T को 20, R को 18 और P को 16, ऐसे ही इन्होंने एक माइनस किया हुआ है, एक माइनस करके अगला। ऐसे ही हम अंत में देखें तो L लिखा हुआ है, L से एक अक्षर छोड़ के इससे पहले J आता है, J से एक अक्षर छोड़ के H आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा B, जो कि J और H है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में BDFILP दिया हुआ है, जिसमें B को हम 2, D को 4, F को 6, I को
9, L को 12 और P को 16। तो ऐसे ही L और P के बीच में 4 अक्षर का जोड़ है, इसलिए हम अगर P में 4 प्लस करेंगे तो P 16 होता है। 16 और 4 20, 20 को हम T लिखते हैं, इसलिए 8 का आंसर होगा T। जो कि C ऑप्शंस में है, तो 8 का आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 9। 4 आकृतियाँ दी गई है, जिनमें से 3 आकृतियाँ किसी प्रकार से समान है और एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति को छांटिए। अगर हम देखें तो इसमें डी भिन्न दिखाई दे रही है। जो ऑप्शंस 4 है वो त्रिभुज है, तो वो भिन्न दिखाई दे रहा है। तो 9 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, त्रिभुज। नेक्स्ट, पहली इकाई में 2 आकृतियाँ हैं तथा दूसरी इकाई में एक आकृति व प्रश्न चिन्ह है। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? अगर हम देखें तो पहले में सर्कल और सर्कल के अंदर क्रॉस है, और अगले में ऑप्शंस में देखें तो उसमें एक वृत्त और वृत्त के अंदर क्रॉस है। तो नेक्स्ट में जैसे पहले वाले सर्कल में परिवर्तन हुआ, वैसे ही अगले वृत्त में परिवर्तन होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्रश्न आकृतियाँ वैसे का वैसे ही होगा ये, जैसे पहले था। पहले में त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है, नेक्स्ट में एक सर्कल के अंदर सर्कल है, नेक्स्ट ऑप्शंस में एक वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया गया है। इसी प्रकार हम आंसर ए को टिक कर सकते हैं, जिसमें सर्कल के अंदर त्रिभुज दिया गया है, जो कि सबसे अधिक ठीक दिखाई दे रहा है। तो 11वें का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पहले में सर्कल है फिर त्रिभुज है, नेक्स्ट में भी सर्कल के अंदर 3 4 5 सर्कल दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा बी, जहाँ पे त्रिभुज के अंदर 3 4 5 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन 12 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह सूर्य के बाद, जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंकित एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ राइट साइड पे पड़ी। उसका मुख किस दिशा की ओर है? जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व की तरफ से उदय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी होगा, दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ये क्वेश्चन डबल क्लिक हो गए हैं, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 14 पे दिए गए विकल्पों में से पृथक शब्द चुनिए। इसमें हमें एक शब्द ऐसा है जो कि डिफरेंट है इनसे, 4 में से 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया जो है वो महाद्वीप है, और जो 4th ऑप्शन है कनाडा, वो एक देश है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए हमें हर एक मंथ के वीक को छोड़कर, जैसे हर मंथ में 31 दिन और 30 दिन होते हैं, तो अगर इसमें से हम वीक को काटें तो 4 वीक हर मंथ होते हैं। 30 के महीने में 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे और 31 के महीने में 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे। तो इसी प्रकार जितने दिन आगे बढ़ेंगे उतने ही अधिक दिन आंसर में आएंगे, तो इसका आंसर रविवार होगा। 15वें का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर जो बॉक्स नहीं बनाया जा सकता चयन करें। इसको हम एक डाइस समझ सकते हैं, और इसको हम अगर फोल्ड करेंगे तो सी के पैरेलल में ए जाएगा, जो कि मैंने इमेज में निशान लगा के आपको दिखा दिए है। जो सी के अपोजिट होगा वो ए होगा,
बी के अपोजिट जो जाएगा ई जाएगा और डी के अपोजिट एफ जाएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो जो बी ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बी के अपोजिट देखें तो बी के अपोजिट ई होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शंस बी में आकृति में दिखाई दे रहा है कि बी और ई साथ में है। तो ये डाइस गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के 6 पृष्ठ निम्न चित्र। एक घन के 6 पृष्ठ निम्न चित्र अनुसार रंग दिए गए हैं। अगर हम इसको पढ़े तो यदि नीला तथा नारंगी विपरीत पृष्ठों पर है, मैंने आकृति 1 में नीले के विपरीत मैंने नारंगी लिखा है तथा लाल ऊपर के पृष्ठ पर हो, लाल ऊपर हो तो नीचे के पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा? तो अगर लाल ऊपर है तो उसके अपोजिट काला रंग होगा, जो कि मैंने आकृति में लिख दिया है, आप ये सभी देख सकते हैं। लाल के विपरीत काला, तो 17 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एग्जामिनर ने फर्स्ट में 1 + 2 को 5 लिखा है, 5 + 6 को 61 लिखा है। तो उसी प्रकार 3 + 4 का आंसर क्या होगा? अगर हम देखें 1 + 2, तो 2 में 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 + 1 5, तो 5 लिखा है। सेकंड में 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 को अगर हम प्लस करेंगे तो 61 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो 25 आंसर होगा। तो इसी प्रकार 18 का आंसर होगा बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:15 बजे का समय दर्शाती है, घड़ी में सही समय क्या होगा? एग्जामिनर का कहना है कि किसी घड़ी में अगर हम दर्पण में देखेंगे तो 3:15 दिखाई दे रहे हैं, तो 3:15 के कभी भी दर्पण में देखेंगे तो अपोजिट दिखाई देगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दर्पण में दिखाया गया 9:15 वो वास्तव में 9:45 है। सॉरी, जो दिखाया गया 3:15 वो वास्तव में 9:45 होगा। तो इसका आंसर 19 का आंसर होगा ए, 9:45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर सके। तो अगर हम देखें तो एग्जामिनर ने 4, 10, 17, 26, 38 और 54 लिखा है। तो 4 और 10 के बीच में +6 किया है, 10 और 17 के बीच में +7 किया है, तो नेक्स्ट में +9 किया है, फिर नेक्स्ट में +112 किया है, नेक्स्ट में +12, नेक्स्ट में +16 और नेक्स्ट में +21 किया है। अगर हम 54 में +21 करें तो हमारा आंसर होता है 75, जो कि बी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में 5, 8, 19, 16 और 187 लिखा हुआ है। तो 8 + 5 + 3 8 और 8 + 11 19। तो ऐसे ही एग्जामिनर ने लास्ट में 183 लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो 60 और 183 के बीच में 123 का गैप है, और 123 को हम 3 से गुना करेंगे तो 369 आंसर आएगा। 369, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 369। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 27 छोटे घनों को इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ा घन बना जाए। ए द्वारा अंकित घन को कितने घनों के तल स्पर्श कर रहे हैं? तो आकृति में जो घन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं
सभी तरफ से घन टच करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम जो घन ए को टच कर रहे हैं उनकी संख्या देखें तो 9 संख्या होगी, जो कि ऑप्शंस डी हमारा राइट आंसर होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 3 आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा, जो केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी होगा, जो कि 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रोहन एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि वह पहले 6 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, दक्षिण 6 किलोमीटर चला, फिर वो अपने दाएं 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वे दाएं फिर मुड़ता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने के बाद वे दाएं फिर मुड़ता है 6 किलोमीटर। इस प्रकार वो अपनी शुरुआती जगह से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। अगर हम इसमें त्रिभुजों को गिनेंगे तो इसमें कुल त्रिभुज 28 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी होगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यदि एच ई को 15 और एस एच ई को 35 लिखा है तो लेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें एग्जामिनर एच जो है 8 नंबर पे आता है, तो एच और ई होता है 5 नंबर पे। 8 और 5 13 के साथ 2 प्लस किया गया है, जो कि एच और ई दो अक्षर है, तो 2 प्लस 13 और 2 15 किया गया है। ऐसे ही एस एच ई सी को एस होता है 19, एच होता है 8, 19 और 8 27 और ई होता है 5, 27 और 5 32, 32 और 3 अक्षर होने के साथ 32 और 3 35, 35 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही लेडी को एल जो होता है 12 और ए जो होता है 1 होता है, डी होता है 4 और वाई होता है 25। तो अगर हम इनको टोटल करें तो 42 आएगा, और 4 अक्षर होने के साथ 42 प्लस 4 तो आंसर होगा 46, जो कि ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। एक ठोस घन के सभी फलकों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा इसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 512 घनाकार टुकड़ों में काटा गया। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन के भुजा पूछी है, तो 512 दिया गया है। अगर हम 512 को देखें तो वो 8 का घन होगा, तो इसीलिए इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा होगी, जो कि राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट, बड़े घन को कितनी बार काटा गया, तो इसका भी आंसर 8 बार होगा। 8 बार अगर काटेंगे बड़े घन को तो राइट आंसर हमारा 28 का बी होगा, 8 बार। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 फलक पर रंग हो। तो अगर हम घन देखें तो घन के 4 सिरों पर डबल कलर होगा। जो भी कॉर्नर पे घन आएगा उसके 2 फलकों पर कलर होगा। तो इसीलिए हम 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 8 8 64, हमारा राइट आंसर होगा बी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्न प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। तो अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन देखें तो केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम देखें तो 2 आकृतियों में एग्जामिनर का पूछना है कि
दो आकृतियों के अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है वो कितने हैं, उनका योग कितना है। तो अगर हम देखें तो जो 9 है वो भी दो आकृतियों के बीच में है, और अगर हम देखें 8 तो वो भी दो आकृतियों के बीच में है। तो हमारा योग 9 और 8 17 होता है, जो कि एग्जामिनर ने ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिया है। तो ऑप्शंस नहीं है, तो हमारा आंसर वैसे 17 होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में।